धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बागमारा के कतरास निवासी समाज सेवी और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने प्रेस वार्ता कर ऐसे सरकारी आंकड़े जारी किए हैं जिन्होंने पूरे कोयलांचल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजय झा ने बताया कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत उन्होंने बीसीसीएल कोयला भवन, सीआईएसएफ और डीजीएमएस से जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक अवैध कोयले के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। बीसीसीएल के सुरक्षा महाप्रबंधक द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार इस दौरान बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने कुल 856 छापेमारी की, जिसमें करीब 15,000 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इस जब्त कोयले की अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई गई है। विजय झा का कहना है कि यह सिर्फ उस कोयले का आंकड़ा है जो पकड़ा गया, लेकिन जो अवैध कोयला बिना किसी रोक टोक के निकाल कर बेचा गया, उसका पैमाना इससे कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि पिछले कई वर्षों से चल रहे अवैध खनन ने पूरे कोयलांचल को खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया कि छाताबाद जैसी पुरानी बस्ती का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है और क्षेत्र की लगभग 50 बस्तियों में कभी भी भूधसान की बड़ी घटना हो सकती है। विजय झा ने डीजीएमएस से पूरे कोयलांचल का व्यापक भूगर्भीय सर्वे कराने की मांग की है, ताकि भूमिगत आग और खनन के बाद खाली छोड़े गए क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अब बड़ा सवाल यही है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में ही इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कोयला पकड़ा गया है, तो आखिर इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक कब लगेगी और क्या जिम्मेदार एजेंसियां कोयलांचल को इस बढ़ते खतरे से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करेंगी? अंचल में भूधसान की घटना सुर्खियों में है। इसके पहले विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन का समाचार भी और अवैध उत्खनन से होने वाली सूचना भी मिलते रहती थी, लेकिन अब अवैध उत्खनन के बाद उसका परिणाम पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि बारिश बहुत भारी पड़ेगा धनबाद जिले पर, दिखने लगा इसी तरह से, और तब बड़े पैमाने पर भूधसान हो रहा है। और बाद में घटना घटी, एक तालाब जिस पर हजारों लोग आश्रित थे, पूरी बस्ती के लोग आश्रित, नदी जिसका जल अंततः दामोदर में मिल जाता है और दामोदर से यहाँ लाखों लोगों के लिए वो जीवन का आधार है, वह कतरी नदी घट रही है। अभी बरसात यदि पहले जैसे होती थी 8-10 दिन, हफ्ता दिन लगातार, वैसा अगर होगा तब पता नहीं किस विषम परिस्थिति से हम सबको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए छोटी मोटी नहीं है। जैसे केसलपुर में जब मुंडा धौड़ा में घटना घटा तो 7 लोगों की बलि चढ़ गई। 7 इस तरह की घटनाएं छिटपुट पूरे विशेष करके बागमारा में बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। केसरगढ़ा 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कितने ऐसे सीआईएसएफ ने अवैध मुहाने को बंद किया, कितने पर रेड किया, कितनी कोयले की बरामदगी की और उसके मूल्य क्या है, इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। रेड किया है, सबका हमको ब्यौरा चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 856 जगहों पर कोयले की बरामदगी की सीआईएसएफ ने। उतना बरामद किया उसने और बीसीसीएल को हैंडओवर किया, थाना को हैंडओवर किया, ये अलग अलग हैंडओवर किया, लेकिन 15,000 टन कोयले की बरामदगी की और उसका मूल्य उन्होंने आरटीआई में हमें दिया है 12,66,160 रुपये। देश की संपदा होती है, इसको बचाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? सब सवालों के घेरे में है, सब लोग सलीब पर टंगे हुए हैं और इतना बड़ा अपराध हो रहा है। ये संपदा किसकी चोरी हुई? ये हमारी और आपकी संपदा है। सरकारें आती है जाती है, सरकार की संपत्ति नहीं है। साइंस का सर्वे कराएं कोयलांचल का, नॉट ओनली एरिया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं, पूरे कोयलांचल का जहां खनन हो चुका है। 10-20 साल पहले वो खान बंद हो गया, भले ही वो अंडरग्राउंड माइनिंग था, लेकिन आज जो उसके परिणाम स्वरूप सैंड फिलिंग प्रॉपर नहीं है, उसके परिणाम गैस रिसाव हो रहा है, भूगर्भ अग्नि हो रही है, तो इसका नुकसान हो रहा है, जान माल की क्षति हो रही है। इसलिए आप पूरे कोयलांचल का सर्वे कीजिए। देश की जनता से, कोयलांचल की जनता से भी कहना चाहता हूँ, आपको लगता है
ये देश की संपदा लूट रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो बचने वाला नहीं है। आपको आगे आना होगा। जिस गांव, जिस पंचायत में अवैध उत्खनन होता है वहां के लोगों को जगना होगा, अपने देश की प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा और इनके दायित्वों को इन्हें याद कराना होगा। आप बड़े पदों पर भी है, ये रिकवरी है, इसका सैकड़ों गुना चोरी है। बरामद किया है इन लोगों ने। ये तो लेकिन 12 करोड़ बच्चे का संपत्ति ये जो कहाँ है से चोरी हुई ना। जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2026 यानी 16 महीने के अंदर कितना बार सीआईएसएफ ने रेड किया है, कितना मुकदमा किया है, कितने रिकवरी किया है, इसकी जानकारी चाहिए। इसमें उन्होंने जानकारी दिया है तो उसमें कुल उन्होंने 856 केस किया है। पूरे कोयलांचल की बात कर रहा हूँ, एरिया 1 से 12 तक में, जिसमें 15,008 टन मीट्रिक टन कोयले की चोरी का विवरण दर्ज है और जिसका कुल लागत है जो कोयला रेड किया सीआईएसएफ ने बरामद किया 12,66,160। 12 करोड़ मात्र 16 माह में। अगर 10 वर्षों के आंकड़ा पर जाएंगे तो ये अरबों रुपया का हो जाएगा। तो इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है अवैध उत्खनन के द्वारा, ये साबित होता है उनके दस्तावेज से, आरटीआई के द्वारा। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ डीजीएमएस से, सीआईएसएफ से कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको यदि आप नहीं रोक लगाएंगे तो छाताबाद जैसी घटनाएं, केसरगढ़ा जैसी घटनाएं, बहियार जैसी घटनाओं और केसलपुर और कांटा पहाड़ी जैसी घटनाओं को हम नहीं रोक लगा पाएंगे। और अविलंब अगर इस अवैध उत्खनन पर रोक लगने के बाद ही तालाब को बचाया जा सकता है, कतरी नदी को बचाया जा सकता है, जमुनिया नदी को बचाया जा सकता है और यहाँ कोयलांचल के तमाम जोरिया को बचाया जा सकता है। तालाब छाताबाद का देखते देखते सब लोग खड़े थे, तालाब विलीन हो गया, अस्तित्व समाप्त हो गया। तो अगर बचाना है यहाँ के जनजीवन को, आबादी को, खेत खलिहान को, आने वाली पीढ़ी को, तो सबसे पहला संकल्प लेना होगा अवैध उत्खनन पर रोक का। अगर प्रकृति की देन जो है नदी, अड़पति खरपति तो बहुत लोग हैं, एक नदी बना सकते हैं क्या? कोई बता दे, अंबानी अडानी एक नदी बनाया है क्या? ये प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन जब आज असुरक्षित है तब निश्चित रूप से हमको कठोर कार्रवाई करना होगा। इसलिए डीजीएमएस को हम लोगों ने अभी 1 माह पहले ही एक मेमोरेंडम दिया है और उसकी कॉपी भी दे देंगे। 29 अप्रैल को दिया है हम लोगों ने और हम लोगों ने मांग किया था आप पूरे कोयलांचल का भूगर्भ सर्वे कीजिए। भूगर्भ सर्वे कहाँ सैंड फिलिंग प्रॉपरली नहीं है, कहाँ अभी भी माइनिंग हो रहा है वो साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है, उन सब का आप श्वेत पत्र जारी करें। कहाँ गैस की संभावना है, कहाँ भूगर्भ अग्नि की संभावना है, कहाँ भूधसान की संभावना है। क्योंकि डीजीएमएस एक्सपर्ट है इस चीज़ के, खान सुरक्षा निदेशक, तो हम लोगों ने रिटेन में उनको दिया है, आग्रह किया है कि आप बताएं लोगों को। श्वेत पत्र जारी होने से हम तय करेंगे कि हमको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ भविष्य में गैस रिसाव हो सकता है और जहाँ प्रॉपर सैंड फिलिंग नहीं है वहाँ डीजीएमएस डायरेक्टिव दे अविलंब सैंड फिलिंग का। अभी 2-3 दिन पहले ही डीसी साहब का एक एडवाइजरी जारी हुआ है कि कहीं भी अवैध उत्खनन हो रहा है, डेब्रीज यदि गिराया जा रहा है जो डिस्टर्ब करता है नदी तालाब को या नदी तालाब के बहाव को अवरुद्ध कर रहा है कोई, तो इसके जिम्मेवार होंगे सीओ और थाना प्रभारी। ये अभी भी डायरेक्टिव्स आया है डीसी का, मुश्किल से 3-4 दिन पहले जारी हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग FIR करेंगे थाने में जाके। 500 जगह ऐसा है जो खतरे के जग में है। 2-4 बेलंजाबाद केसलपुर क्या कहें, मैं तो कहता हूँ 50 जगह ऐसे हैं जहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आज 1 सप्ताह तक लगातार बारिश हो जाए तो हनुमान मेंशन सुरक्षित है कि नहीं, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। पचगढ़ी बाजार, रानी बाजार सुरक्षित है कि नहीं, नहीं कह सकते हैं। ये स्थिति है आज। और क्या प्रशासन कह सकता है कि हमको जानकारी नहीं है अवैध उत्खनन का? यही तो दुर्भाग्य है। सारी संस्थाएं यहाँ है, डीजीएमएस का केंद्रीय कार्यालय है,
खान सुरक्षा नहीं दे सकता कि माइनिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए जब धनबाद में नहीं देख रहे हैं तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या देख रहे होंगे, कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे होंगे। इसीलिए आज के इससे ये आरटीआई बहुत बड़ा दस्तावेज हम लोग को सरकारी मिल गया है, जिससे अब हम लोग कहीं भी दरवाजा खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। इतने बड़े पैमाने पर 12 करोड़ की लूट तो उन्होंने स्वीकार की है। इतना तो रेड करके उन्होंने पकड़ा है, और जो रेड नहीं किया, नहीं पकड़ा हुआ तो अरबों खरबों में है। ये किस देश की संपत्ति जो लूटी जा रही है, इसका लायबिलिटी कोई तो तय होगा, कोई तो जिम्मेवार होगा। टोल फ्री नंबर जारी करने की मैंने मांग की है। टोल फ्री नंबर जारी कर दे, जिससे गांव का एक लड़का भी देखेगा कि हाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, वो फोटो सबमिट टोल फ्री में डाल दे, जिससे वहां रेड हो सके, जिम्मेवार लोग पकड़े जा सके। ये मैंने अपील किया है CISF से कि आप टोल फ्री नंबर जारी कीजिए, क्योंकि गृह मंत्री का भी 2-3 दिन पहले एक बयान आया है कि उन्होंने निर्देश दिया है, धनबाद के लिए स्पेशल बैठक हुआ है, अवैध खनन पर बैठक हुई है, तो देखना है उसका असर सरजमीन पर कितना पड़ता है। अभी तो उनके बयान के बाद दूसरे दिन छातावाद की घटना घटी है, एक भी FIR हुआ क्या, एक भी गिरफ्तारी हुई क्या? तो यहाँ तो जब शुभम यादव की हत्या हो गई दिन दहाड़े, चूंकि उसने DGP को कंप्लेन कर दिया, कुछ लोगों के नाम लिख दिए, उसकी शाम में हत्या हो गई, एक गिरफ्तारी हुई क्या? तो पब्लिक को भी अब आगे आना होगा, जिम्मेवारी समझनी होगी, देश की संपत्ति की रक्षा करनी होगी। ठीक वैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से देश को बचाया, आज हमको ऐसे कोयला चोरों से कोयलांचल को बचाना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।